कार में बैठी और कार की चाबी जैसे ही मैंने ऑन किया, एकदम से धमाका हुआ। पर उसी अगले ही क्षण एकदम से जैसे मैं एक शून्य के अंदर, उसमें ना समय था, ना कोई स्थान था। वो है भी, आप इतना पास भी है आपके, पर आप उसको छू भी नहीं सकते। उसको आप हटा भी नहीं सकते, उस पे कोई दाग भी नहीं लग सकता, उसको आप खत्म भी नहीं कर सकते। लाइट से भी ज़्यादा स्पीड होती होगी। तारे हैं वो मुझे टच नहीं कर रहे हैं, पर मैं उसके अंदर से उतनी स्पीड के साथ जा रही हूँ और रो रही हूँ। मुझे अपने शरीर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा था। उस समय 10 बज रहे होंगे तकरीबन रात के, तो घर पे आई तो मेरे हस्बैंड में 2 बिल्कुल छोटे-छोटे से बच्चे वो सोए हुए थे। मुझे ऐसे लगने लगा कि चारों तरफ जैसे मैं एक और ब्रह्मांड में हूँ। एक साथ वैदिक मंत्र जो हैं वो उनके उच्चारण हो रहे हैं। कभी भी खुदकुशी नहीं करनी है, क्योंकि मुझे अपने पिछले जन्म याद आ रहे थे कुछ कि देखो ये खत्म नहीं होते हैं। नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज का ये वीडियो है बहुत खास। आज का ये वीडियो है बहुत अलग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में, यानी मृत्यु के बहुत निकट पहुंचने के बाद जो अनुभव होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और अपना एक सत्य अनुभव लेकर हमारे साथ जुड़ रही हैं यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका से रितु जी। तो चलिए बिना किसी देर किए रितु मैम का स्वागत करते हैं। रितु मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, आपका भी नमस्ते और मैम। आपके सारे दर्शकों और श्रोताओं का भी। थैंक यू रितु मैम, आपने हमारे चैनल को चुना अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आपका जो एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत डिवाइन है, जो मैंने आपसे सुना, जो आपने मेरे साथ शेयर किया था। मैं चाहूंगी आज आप बिल्कुल क्लियर और पूरे रूप में आज हमारे व्यूअर्स को भी आप अपना अनुभव शेयर करें प्लीज। तो मैंने आपने बोला कि मृत्यु के साथ हम उसकी वजह से जो कई लोगों को अनुभव होते हैं, उसे एनडीई के नाम से भी जाना जाता है। तो उसी तरह का अनुभव हुआ। मेरी मृत्यु तो नहीं हुई थी, पर उसी तरह का अ, अनुभव हुआ जो कि एनडीई में लोगों को होता है। वो मुझे बहुत सालों के बाद पता चला। जब मैंने एनडीईज़ की अनुभव सुने, तो मैंने कहा कि अरे ये तो हमको मरने की ज़रूरत नहीं है ये अनुभव करने के लिए। और हमारे गुरुजन जो हमारे ऋषि मुनि हैं, हमारे शास्त्र हैं, वो भी हमको यही बताते हैं कि इस शरीर के अंदर ही होते हुए हमें वो सब अपना सत्य, अपना जो शाश्वत सत्य है उसको जानना है, और यही हमारा सनातन धर्म है। तो ये मुझे कि यही सनातन धर्म है, और ये हमारे वेद शास्त्र भी यही बोलते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि इसका मतलब इस अनुभव का क्या है, ये मुझे बाद में समझ में आया, पर मैं आपके साथ वो साझा करती हूँ जो मेरे साथ ये अनुभव हुआ। तो मैं सीधा अनुभव से शुरू करूं कि ये कहाँ से, किस वजह से शुरुआत हुई, वहां से शुरू करूं? आप मैम क्या आप, जानना चाहिए? हाँ मैम, आप शुरू से बताएं कि कैसे आपके साथ ये जो घटना घटी उसने कैसे आपके जीवन को बदला। हम वो घटना जरूर सुनना चाहेंगे। ठीक है। तो मुझे बचपन से ही बहुत जिज्ञासा होती थी, जीवन क्या है? हम कौन हैं? जो मैं अपने आस-पास देखती थी कि जिस तरह से लोग जी रहे हैं कि हम खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं या कोई काम पे जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। तो उसका सार मुझे समझ में नहीं आता था कि इसके इसके पहले क्या था और इसके आगे क्या है? तो और हम देखते हैं कि लोगों की मृत्यु हो जाती है, शोक मना के हम आ जाते हैं। तो पर ये क्या है? क्यों हो रहा है इस तरह से? और इस ये कोई रैंडम तो नहीं हो सकता कि कुछ भी इसके पीछे कोई ना कोई एक रहस्य तो है जो मुझे जानना है। तो ये जिज्ञासा ऊपर से कभी मैंने अभिव्यक्त नहीं की, क्योंकि आसपास का ऐसा वातावरण नहीं था कि जहाँ पे ऐसी बातें करी जा सकें। परंतु एक बहुत अच्छा मेरे घर में, इंडिया में ही, मैं भारत में ही पैदा हुई हूँ,
और वहां पर बहुत अच्छी बात है ना, इतने संत महात्मा होते हैं जो हमको इतनी आसानी से दर्शन दे देते हैं। तो मेरे परिवार में ये बहुत था कि जहाँ भी संत महात्मा होते थे तो उनका आशीर्वाद लेने जाते थे मेरे फैमिली के, मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता। तो मेरे को भी साथ ले जाते थे, तो मुझे बहुत संत महात्माओं के दर्शन करने का मौका मिला, उनका आशीर्वाद मिला। पर कभी भी मन में ऐसा नहीं आया कि मैं अपनी जिज्ञासा को सामने रखूं। मैं बहुत डरी सहमी सी, चुपचाप सी एक लड़की थी। तो कभी बात भी नहीं करती थी किसी से कि मैं पूछूं। तो कभी ऐसा हुआ नहीं। पर अचानक एक दिन एक संत आए हमारे घर, और उस समय उनके सानिध्य में ऐसी शांति और प्रेम की तरंगे उनके तरफ से आ रही थी कि मुझे लगा, एक थोड़ा सा मन खुला कि मैं शायद इनसे कुछ पूछ सकती हूँ। उस समय तो नहीं पूछा, पर फिर उनके आश्रम जाने का सौभाग्य हुआ। तो जब मैं उनके आश्रम गई तो एक के बाद एक मैंने चमत्कार देखे। जरूरी नहीं है कि मैंने चमत्कार देखे इसीलिए उनसे पूछा, पर मेरी भावना और पहले से हो रही थी। मुझे ऐसा लगा कि इनके पास ही उत्तर हैं मेरे सारे प्रश्नों के। तो मैंने उनसे आज्ञा मांगी कि मैं कुछ पूछूं, तो उन्होंने बोला हाँ पूछो। तो मैंने सबसे पहले वही पूछा कि वास्तव में कोई एक भौतिक स्वर्ग नरक होता है क्या? कि सब लोग इतना डरते हैं ना, ऐसा करेंगे नरक जाएंगे स्वर्ग जाएंगे मृत्यु के बाद, वो सब। तो उन्होंने एक क्षण के लिए मेरी तरफ देखा और कहा कि नहीं, कोई भी भौतिक स्वर्ग नरक नहीं होता। ये आपके मन की ही स्थिति होती है, मन की स्थिति ही नरक या स्वर्ग बनाती है। पता नहीं उस समय कितना समझ आई, ये बात नहीं समझ में आई। पर फिर उसके बाद मैंने कोई प्रश्न पूछा जो मुझे आज तक याद नहीं आया कि मैंने क्या प्रश्न पूछा था। पर उन्होंने सिर्फ मेरी तरफ देख के कहा कि बेटा, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपके अंदर ही हैं, आप खुद उनको अनुभव करो। तो कहने की बात तो होती कि हम कोई, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, पर एक जैसे बिल्कुल गहराई में मेरे अंदर उतर गई कि जैसे एक ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर की स्टैंप लग जाती है ना, जैसे किसी बात के ऊपर कि बस अब इसके आगे पीछे आपको किसी प्रश्न का मेरे से जवाब नहीं मिलेगा, आपको खुद ही अनुभव करने हैं। तो मैं ये एक बैकग्राउंड देना चाहती थी कि उसके बाद मुझे हुआ कि ये खुद ही जो भाग दौड़ है जो भी है, मुझे खुद ही अपने अंदर देखना है। तो उसी तरह से कुछ और उनसे गुरु मंत्र, उन्होंने अपने आप मुझे गुरु मंत्र दिया, कहा इसका जाप करना, और कुछ नहीं मुझे बताया। तो उसी कोशिश में मैं लगी रही, जो भी हमारी अ, हमें सिखाया जाता है एक हमारे कल्चर के अंदर, और फैमिली की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि एक लड़की को इस तरह से, एक लड़के को, एक लड़की को इस तरह से जीवन व्यवहार करना चाहिए। तो वो भी मेरे अंदर भरा गया था। तो उसमें बहुत मेरे साथ कंफ्यूजन होती थी कि अम, इन चीजों का मुझे मतलब समझ में नहीं आता, पर हमको ये भी, इसको भी फॉलो करना है जो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है, पर ये अंदर हमेशा रहता था। तो इसी सिलसिले में मुझे कुछ कुछ अनुभव होते रहते थे पर मतलब नहीं समझ आया। और एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे लगा, और उस जमाने में इंटरनेट नहीं होता था, कोई ऐसी बुक्स के रिसोर्सेज नहीं होते थे, और हमारी फैमिली में भी कि इंटेलेक्चुअल ज्यादा की आप मतलब एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल उस तरह का ज्यादा वातावरण रहता था, तो ऐसे आध्यात्मिक कुछ नहीं था। तो मुझे पता चला जहाँ पे मैं रहती हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वहां से मेरे घर से तकरीबन 40 मिनट की दूरी पर, ड्राइविंग की दूरी पर, जहाँ पे बीच में आपको, आप हाईवे पे भी चलाते हो और स्ट्रीट लाइट्स भी आती हैं, उस तरह से 40 मिनट की दूरी पे एक मेरे को एक बुक स्टोर का पता चला जहाँ पे आध्यात्मिक
किताबें शायद होती होंगी, ऐसा किसी ने एक फ्लायर मैंने देखा, तो मैंने वहां पे जाना शुरू किया कि मेरे को कुछ ऐसी किताब मिल जाए जिस पे मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर मिले। तो नहीं हुआ, पर उस स्टोर की जो ओनर थी, उन्होंने बोला कि हम पीछे कमरे में हम मेडिटेशन ग्रुप बना रहे हैं, आप वहां पे अटेंड कर सकते हो उसको। तो मैंने कभी कभी जाना शुरू किया वहां पे, जैसे मुझे मौका मिलता था। तो इसी तरह एक दिन मुझे बहुत गहरा ध्यान लगा, और उस समय मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कितने घंटे बैठी रही। और वहां पे जितने लोग थे वो सब चुपचाप जा चुके थे, पर किसी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। और तो एकदम से मेरा जब ध्यान टूटा, तो मैंने देखा कि अरे 9 बज रहे हैं रात के, और ये तो यहाँ कोई भी नहीं है। तो मैं भागी भागी गई कि अरे मैंने तो एक किताब खरीदनी थी या देखना था, पूछना था। तो वो उसके पास समय नहीं था, वो फटाफट दुकान बंद करने की वेट कर रही थी। तो जैसे ही मैं पार्किंग लॉट में निकली, तो उस समय सिर्फ जो स्टोर की ओनर थी, जिनकी दुकान थी, उनकी कार थी और सिर्फ मेरी कार थी। और बिल्कुल अंधेरा सा छाया हुआ था। तो मुझे थोड़ी सी निराशा हुई कि अरे यहाँ भी अभी कोई बात तो बनी नहीं, और ध्यान भी लगा, पर ऐसा तो कुछ समझ में आया नहीं, कोई उत्तर अंदर कुछ हुआ नहीं। तो उसी दशा में मैं कार में बैठी और अपनी सीट बेल्ट लगाई, और कार की चाबी, जैसे ही मैंने चाबी इग्निशन की में डाली और उसको ऑन किया, एकदम से धमाका हुआ, इतनी जोर से कि एक क्षण के लिए मुझे लगा कि न, कार में कोई बॉम्ब है जो फट गया है। और पर उसी अगले ही क्षण एकदम से, जैसे मैं एक शून्य के अंदर, और वो जो शून्य था, उसको शब्दों में उसका व्याख्यान करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। पर फिर भी हमको शब्दों का इस्तेमाल करना है, तो उसको बताने के लिए कि वो बिल्कुल शुद्ध प्रेम था। वो एक, उसमें ना समय था, ना कोई स्थान था, पर वो बिल्कुल प्रेम, इस तरह का प्रेम कि आप अगर जितना भी इस संसार में माँ का प्रेम बोल लें, आप जितनी भी माएँ हैं, करोड़ों माएँ हैं, उनका प्रेम आप उसको जमा करें और उसको भी करोड़ों के साथ आप गुणा करें, उससे भी अधिक वो प्रेम, जो उसका अस्तित्व ही प्रेम था। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक आकाश था, एक शून्य था, उसके अंदर कुछ प्रेममयी शक्ति थी, नहीं। उसका सार, उसका तत्व ही प्रेम था। और वो प्रेम ऐसे, ऐसा था कि आप, वो है भी, आप इतना पास भी है आपके, पर आप उसको छू भी नहीं सकते, उसको आप हटा भी नहीं सकते, उस पे कोई दाग भी नहीं लग सकता, उसको आप खत्म भी नहीं कर सकते। वो उस तरह का प्रेम, और वो जैसे आप एक कपड़े को एक बाल्टी, पानी की बाल्टी में डालते हैं और उसको जैसे निकालते हैं, तो कैसे उसमें से बूंदें, वो इतना भरा हुआ होता है पानी से कि उसके अंदर से बूंदें टपकती हैं। तो इस तरह से वो जो प्रेममय शून्य था, वो प्रेम इतना भरा हुआ था कि जैसे वो बस उसकी जो बूंदें हैं वो छलक रही हैं, और वो जो निराकार है, वो ही प्रेम की बूंदें सब आकार बन रही हैं। वो ही जो भी हम पेड़ पौधे, जो भी हम आकार देख रहे हैं, वो ही प्रेम की बूंदें ही हैं जो उसका आकार ले रही हैं। और उस समय मुझे अपने शरीर का बिल्कुल ख्याल नहीं था कि मैं अपना शरीर महसूस नहीं कर पा रही थी, पर मुझे ऐसा ध्यान आ रहा था कि मैं रो रही हूँ, मतलब बिलख बिलख के, जैसे आंसुओं की बारिश हो रही है मेरे अंदर से, और मैं रो रही हूँ। जैसे एक करोड़ों सितारे हैं चमकते हुए, और लाइट से भी ज्यादा स्पीड होती होगी, कि मैं उसके अंदर से इतनी तेजी से
मैं उसके अंदर से जा रही हूँ, और वो भी जो तारे हैं वो मुझे टच नहीं कर रहे हैं, पर मैं उसके अंदर से उतनी स्पीड के साथ जा रही हूँ और रो रही हूँ कि ये प्रेम मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इतना इतना वो प्रेम था। और मैं सोची थी हम ये कैसे, इसको किससे कैसे अलग हो गए, हम कैसे अलग हो गए इससे, मतलब ये बिल्कुल नामुमकिन बात है, क्योंकि यही प्रेम की बूंदें, सब कुछ यही प्रेम है, इससे कैसे, तो ये कहाँ था, कहाँ रह गया ये, तो क्यों भूल गए। तो ये पता नहीं कितनी देर चला, और एकदम से जैसे एक विद्युत की फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट होता है ना, तरंगों का जैसे एक हल्का सा झटका लगता है, तरंगे शिफ्ट होती हैं, अगले क्षण मैं ही वो प्रेम थी, मैं ही थी वो सारा जो अनंत है, जो शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है उसका, जो सब जो निराकार भी है, आकार भी है, सब जो प्रेम की बूंदें जो भी आकार ले रही हैं, वो मैं ही हूँ, मेरा ही वो अस्तित्व है। और उसका जो आनंद है वो तो शब्दों में बयान ही नहीं हो सकता, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है वो। और वो मुझे पता नहीं कितनी देर उस तरह से रहा, फिर एकदम से फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, और उसके बाद एकदम से मैंने देखा कि मैं ही वो अनंत ब्रह्मांड हूँ, इस तरह का अनुभव था। इसीलिए कहते हैं शायद मैम कि आत्मा परमात्मा एक ही स्वरूप है, इसीलिए इसीलिए ये शायद कहा जाता है। जी। और उस समय तो मुझे बिल्कुल इन बातों का मालूम नहीं था, मैं तो खुद ही खोज कर रही थी, तो मैं बिल्कुल जिसे एक कोरा कागज होता है उस तरह का था मेरा, तो ऐसा मेरा कोई पहले से कोई धारणा नहीं थी, और मैं ही हूँ वो। तो और फिर वो जो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, उसके बाद फिर मैंने देखा कि मैं ही वो अ, परमात्मा हूँ, उम, परंतु उसके साथ ही मैं ही एक मैक्रो मी एंड एक मिनी मी, जैसे कि मैं ही एक छोटे रूप में जो ऋतु का, जैसे मैं शरीर को अनुभव नहीं किया, पर एक एक छोटा-सा रूप उसका, बिल्कुल छोटा-सा नन्हा-सा एक खिलौने के रूप में, एक वो भी एक रूप है, और मैं जैसे दोनों को अनुभव कर रही हूँ एक ही साथ। जो अपना परमात्मा स्वरूप है वो भी हूँ मैं, और एक ये छोटा-सा भी हूँ, और उसको वो प्रेम की बूँदें ही बाँधे हुए हैं। वो ही एक प्रेम की बूँद है जो एक एक छोटा-सा रूप बन गई है। और वो जो मेरा परमात्मा स्वरूप है, वो अब वो प परम आनंद में, परम प्रेम में, परम आनंद में अपने रूप को, एक यूनिक अंश को, बूंद को अनुभव करना चाहता है। अपने अनंत बूंदों को, अनंत यूनिक बूंदों को अनुभव करना चाहता है, और उसके बीच में और कोई रिश्ता नहीं है प्रेम के सिवाय। वो सिर्फ प्रेम का अलग-अलग तरह से अनुभव करना चाहता है, अपनी सब बूँदों के द्वारा, अपने सब आकार के द्वारा। वो सिर्फ प्रेम को आप कितनी अनंत रूप में उसका अनुभव कर सकते हो, उसको एन्जॉय कर सकते हो। व व वही एक रिश्ता है। मुझे अपने शरीर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा था कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ये अंश हूँ। तो ये क्या जगह से मैं ये सोच, मुझे ये अनुभव हो रहा है, ये अनुभव कहाँ हो रहा है कि मैं इसको इंटरप्रेट कर रही हूँ, इस चीज़ को। ये चेतना कहाँ, ये क्या चीज़ है? तो उस समय मुझे अनुभव हुआ कि अगर मुझे अपने शरीर का अनुभव हो रहा होता, तो जहाँ पे मेरा सिर है, जहाँ पे हम ब्रह्मरंध्रा भी बोलते हैं, कि जैसे उसके चारों तरफ एक ऊर्जा है,
एक चेतना है जो इस कम्युनिकेशन को इंटरप्रेट कर रही है। कि ये मैं हूं, ये है, वो है चेतना, और वो वहां पर स्थित है। पर उसके बाद फिर मैंने वही देखा दोबारा से कि मैं इतनी गति के साथ सितारों के बीच में से जा रही हूँ, जैसे स्पेस के अंदर से, और मैं रो रही हूँ। तो अभी लगातार जब से मैं रो रही हूँ बिलक बिलक के, और मैं सोच रही हूँ कि ये ये तो सिर्फ प्रेम का ही रिश्ता है, इतने शुद्ध प्रेम का। तो ये हम कैसे भूल जाते हैं, ये हम सब कैसे भूल जाते हैं? इतनी घृणा, इतना वायलेंस, इतनी मारकाट, ये कहाँ से आती है, क्यों भूल जाते हैं? तो उसमें मतलब इतना मुझे सबका सबके लिए दुख हो रहा था, और मैं रो रही थी इतनी ज्यादा। और ऐसे पता नहीं कितनी देर चलता रहा। फिर एकदम से मैंने नोटिस किया कि मैं इग्निशन की में चाबी को मैं बंद कर रही हूँ। जैसे मैंने बंद किया, तो मैंने देखा कि मैं अपने घर के सामने पार्क कर रही हूँ कार। मैंने पार्क करी है। यानी मैम मैं आपको रोकना चाहूंगी। आपने बोला था कि आप 9 बजे तक मेडिटेशन कर रहे थे रात को। फिर आप उठे, आपने देखा आसपास कोई नहीं है, आप गाड़ी में बैठे, आपने गाड़ी में चाबी लगाकर ऑन की है, एक धमाका हुआ है और आप उस परमानंद में खो गए, उस ब्रह्मांड में, उस यूनिवर्स में मिक्स हो गए। उसके बाद जब हम्म। आपकी कॉन्शियसनेस वापस आई, यानी जब आपका की चेतना लौटी, तब आपने देखा कि आप अपने घर के पार्किंग में हैं और आप गाड़ी की चाबी ऑफ कर रहे हैं। और जो आपने पहले बताया था कि आपके घर से उस मेडिटेशन या ये बुक स्टोर की दूरी लगभग 40 मिनट की है, 40 मिनट। तो वो 40 मिनट आप ड्राइव करते रहे, लेकिन आप कॉन्शियसली यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड थे, राइट? हाँ, बिल्कुल। तो किसने ड्राइव किया? इतनी बातें उसमें से समझ में आई कि वाकई में हम जो समझते हैं कि हमारा ये छोटा सा दिमाग, कि वो सारी दुनिया चला रहा है और हम चला रहे हैं इस दिमाग की वजह से, ऐसा ये वो परमात्मा की शक्ति है, जो ये चेतना है, वो ही सब कुछ चला रही है, हमको चला रही है। और बाकी तो हमारी इंद्रियां हैं, एक दिमाग है, मन है, जो कि हमको इस संसार का एक ह्यूमन बॉडी में अनुभव करने के लिए कुछ हमको एक साधन मिला है। थोड़े कुछ वर्षों के लिए, कि हम उसको उस तरह से अनुभव कर सकें। पर असली में तो वही परमात्मा की चेतना ही हमारे अंदर है, जो शक्ति है, वो ही सब कुछ चला रही है। और हमको एक्चुअली में अपनी ये इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, और वो किसी भी तरह से आपको अ, आपके काम कर सकती है। तो पर उस समय ये खत्म नहीं हुआ मेरा अनुभव। उस समय मैं उतर तो गई, उस समय मुझे जो अपने आसपास का फिजिकल जो एनवायरनमेंट था वो मुझे दिखाई दे रहा था। और उस समय भी मतलब मेरे आंखों से लगातार अभी भी आंसू 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 झर रहे थे, और मैं मतलब वही प्रेम विभोर हुई हुई थी मैं। और मैं उस समय 10 बज रहे होंगे तकरीबन रात के, तो घर पे आई। तो मेरे हस्बैंड में दो बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे वो सोए हुए थे। तो मैं चुपके से, सब अंधेरा था, मैं आई तो मैं अपना बेड पे बैठी। और जैसे ही मैं बेड पे बैठी, फिर से वही अनुभव शुरू हो गया। और तो मुझे लगता है मैंने ऐसे टाइम तो नहीं देखा था, 10:15 10:30 रात के बजे होंगे। और वो अनुभव शुरू हो गया, पर उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें शुरू हुई, कि मुझे ऐसे लगने लगा कि चारों तरफ जैसे मैं एक और ब्रह्मांड में हूँ, जहां पर हमारे जैसे ऋषि मुनि होते हैं ना, हम मूवीज में देखते हैं कि कितने सारे ऋषि, जैसे जंगलों में हम रामायण देखते हैं, तो वो एक साथ वैदिक मंत्र जो हैं वो उनके उच्चारण हो रहे हैं। और पर वो इतनी हार्मनी में, मतलब अ, इतना सुंदर कि आपने कानों से कभी सुना नहीं होगा। वो ध्वनि
गूंज रही है। और मतलब मेरे चारों तरफ जैसे वो सब ऋषि मुनि बैठे हैं और वो उच्चारण हो रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मेरे को शब्द सुनाई दे रहे हैं, पर वो जो उसकी कलेक्टिव एक ध्वनि होती है, जो एक एटमॉस्फेयर होता है, वो उस तरह का। और वो जो आहुतियां डाल रहे हैं, जो हवन यज्ञ हो रहे हैं, उसके अंदर से जो स्मेल निकल रही है, फ्रेग्रेंस, वो मुझे आने लगी। और वो इस दुनिया की नहीं है। मैं उसको किन्हीं भी शब्दों में उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और वो भरने लगी नाक में मेरे, अम, अम, पूरे, मतलब अंदर एक एक सेल के अंदर, मेरी बॉडी के सेल के अंदर वो भरने लगी। और मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे बॉडी के अंदर, मेरी नर्वस सिस्टम के अंदर, मेरे सेल्स के अंदर वो ताकत नहीं है उसको सहन करने की। उस आप समझ रही है, समझ पा रही मैं है ना कि मैं हाँ। मैं तो फील कर रही हूँ कि आप कितना डिवाइन फीलिंग कर रहे थे। मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ मतलब कि ऊपर का मुझे ऐसा यूनिवर्स लग एक्चुअली कितना कितना रहस्यमय है। हमें चीजें कुछ नहीं पता। हम्म, हम तो इस अर्थली वर्ल्ड में मतलब जैसे खो सी गए। जैसे बच्चा मेले में बिछड़ हाँ, जाता है ना, लेकिन जो अच्छा सुख है वो अपने घर पे ही आके मिलता है। वही आप आपके साथ भी हो रहा है। मैं आपके जो आपकी फीलिंग्स को, जो आपके एक्सप्रेशंस को जो मैं रीड कर पा रही हूँ, एक्चुअली हम्म, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरा रोने का सा मन हो रहा है कि हम उस असली घर को, उस परमात्मा को, उस यूनिवर्स को जो जहाँ सिर्फ प्रेम सुख और आनंद है, उसे छोड़कर हम इस मेले में खो गए हैं जहाँ सिर्फ नफरत है, हम्म, लड़ाइयां हैं, धर्म के नाम पर मार काट हम्म। मची है। यहाँ कुछ भी तो अच्छा नहीं है। हम कहाँ खो गए हैं? ऐसा लगता है कि वापस अपने घर चलने का समय आ गया है। और मृत्यु इतनी भी बुरी चीज नहीं है। आज मैं पहली बार आपके आपके इस अनुभव को सुनकर अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ। मैं तो समझ रही हूँ कि कितना प्रेम होगा उस दुनिया में। अ, और मेरे लिए इसीलिए इसको बताना बड़ी बड़ी मुश्किल हो जाता है कि बहुत सालों तक तो मैं बोल ही नहीं पाई, क्योंकि मेरे गुरुजी ने भी मना किया था। पर खैर उसके बावजूद भी जब उन्होंने कहा कि आप बता सकते हो, उसके बाद भी मैं कितने साल तक बता नहीं पाई, क्योंकि मेरा रोना ही निकल जाता था। तो पर उस समय वो जो प्रेम है, हमारे जो एक एक सेल है हमारा, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे करोड़ों, जैसे एक अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाएगा, इतने मेरे टुकड़े हो जाएंगे कि उसको हम सहन भी नहीं कर सकते। तो बाद में मुझे हंसी आती थी कि लोग कहते हैं हम परमात्मा के दर्शन नहीं होते, हमें भगवान के दर्शन नहीं होते। तो ये कहता, दर्शन करने के लिए भी आपको उस काबिल बनना, हमारे में हम सहन ही नहीं कर सकते। वो दर्शन भी हम सहन नहीं कर सकते हैं। और मतलब हमारी नर्वस सिस्टम, हमारी नर्व्स के अंदर इतनी ताकत नहीं है। और वो कितनी देर चलता रहा, उससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि मैंने जो सुबह के 4 बजे का मुझे ऑफिस जाना था, सुबह जो 4 बजे का मेरा अलार्म था, वो अलार्म बजा, इतने घंटे वो चलता रहा। और उस समय मतलब मैं इतनी रेस्टलेस हो रही थी ना, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मेरे बस मैं एकदम से फिर मैं चीखी इतनी जोर से, मैंने कहा बस अब, और आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर, कि अब ये मैं बर्दाश्त और नहीं कर सकती इसको। कि ऐसा लगता था कि ऐसे बिल्कुल फट जाऊंगी मैं, और विस्फोट हो जाएगा इस तरह से ना। तो जैसे ही मेरी एक साइलेंट चीख निकली अंदर से कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसी क्षण, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में वो सब खत्म हो गया। हम्म, पर वो जो अनुभव था वो तो आज तक है, और वो तो चलता रहा। और उसके बाद तो बहुत सारे अनुभव हुए, पर अनुभव तो बहुत सारे हुए, परंतु ये इसका मैं ज्यादा मेंशन करती हूँ, क्योंकि इसके बाद एकदम से मेरी
जिंदगी ने, जीवन ने एक 180 डिग्री टर्न लिया। उसके बाद जो जिस तरह का भी मेरा जीवन चल रहा था, जैसे मैं भी आईटी में ही, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, वो हालांकि मैं उसको बहुत पसंद करती थी, मेरे पसंद का काम था वो, और सब कुछ परफेक्ट बिल्कुल चल रहा था। कभी भी मेरे दिमाग में कभी आया नहीं कि, और मैं बहुत सक्सेसफुल भी थी, तो भी मुझे बस अंदर से ऐसी भावना, जैसे चीख चीख के अ, अंदर से वो आती थी आवाज, जैसे कि मैं इसलिए नहीं आई हूँ, ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है, मुझे कुछ और करना है, किसी और मार्ग पे जाना है, और ये मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो उसके बाद फिर बहुत सारे चेंजेस आए, और फिर भी आसान नहीं था, पर क्योंकि वो अंदर से जो आपकी आत्मा आपको बारी बारी लगातार एक आदेश दे रही है और आपको बोल रही है, तो वो फिर उस पे उम, बिल्कुल जीवन का मार्ग बदला। रितु मैम, आपने जैसा अभी तक का अपना पूरा जो अनुभव सुनाया, बहुत दिल को छूने वाला अनुभव था। एक्चुअली आपने परमात्मा प्रेम को व्याख्यान किया अपने शब्दों में, जिसको व्याख्यान करना एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपने बहुत कोशिश की। और आपके आंसुओं ने एक्चुअली उसको बहुत अच्छे से व्यक्त किया। उस प्रेम को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, आंखों के आंसू ही शायद उसे व्यक्त कर पाए। अच्छा मैम, मेरा यहाँ एक प्रश्न है आपसे। आपने कहा था कि जब आप मेडिटेशन करने के लिए उस बुक स्टोर में गई थी, और जब आपको वापस आप जब अपने कॉन्शियसनेस में आई तो रात के 9 बज चुके थे। तो मैं जानना चाहूंगी कि आप कितने बजे मेडिटेशन आपने करना स्टार्ट किया था? तकरीबन, क्योंकि मैं ऑफिस के बाद गई थी, तो 6 साढ़े 6 बजे होंगे। हम्म। हम्म। ओके, यानी कि आपने शाम के 6 साढ़े 6 स्टार्ट किया था और आप लगभग 9 9 बजे तक कर रही थी, यानी आपने 3 4 घंटे अच्छे से, 3 साढ़े 3 घंटे काफी अच्छे से डीप मेडिटेशन में थी आप। तो उसके बाद ही आपको फीलिंग हुई। अच्छा मैम, आपके जीवन में इसके बाद आपने बताया कि और भी बहुत कुछ अनुभव हुए। तो अगर कुछ और भी स्पेसिफिक अनुभव हैं तो हम वो सुनना चाहेंगे, और हम ये जरूर सुनना चाहेंगे आपसे कि उस अनुभव के होने के बाद आपके जीवन में किस तरीके का परिवर्तन यानी चेंजेस आए। हाँ, एक अनुभव तो उससे पहले भी हो रहे थे, पर ऐसे परिवर्तन आए ऐसा नहीं था, और मुझे समझ भी नहीं थी कि इनका क्या मैं मतलब निकालूं इन अनुभवों का। तो जैसे इस जो अनुभव मैंने बताया है, इसके पहले मुझे ये भी दिखाई देता था, जैसे हम सोते हैं, तो बिल्कुल सोने के एक क्षण पहले जिस हमारी जो एथीरिक बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, कैसे हमारे शरीर से निकल के जाता है। उम, हाँ, मैं वो देखती थी कि वो निकल के जाता है, और फिर वो कैसे वापस आता है, और जैसे ही वो वापस आता है, जैसे आप एक कंप्यूटर जैसे प्लग करते हैं, तो इस तरह से ऐसा फील होता है कि वो जब चेतना है, वो जो सूक्ष्म शरीर है, वो जब प्लग इन होता है, तो तब हमारी हम जाग तो जाते हैं, हमारी आंख तो खुल जाती है, पर वो जो हमारा सोचना है, हमारे अंदर बुद्धि है, जो बुद्धि चलने लगती है, वो उसके बाद चलने लगती है। तो उससे मुझे समझ में आया कि वाकई में जब एक्चुअल पूरा हम शरीर, जो सूक्ष्म शरीर है, वो हमारे ठोस शरीर को जब मृत्यु जिसे हम बोलते हैं, जब वो छोड़ देता है, देहांत होता है, तो कैसा होता है कि वो स्थायी रूप में वो चली जाती है, पर ऐसे कि वो नींद के समय भी जाती है। और इसीलिए जो हमारी गहरी नींद है, वो इतनी जरूरी होती है, कि उसके अंदर वो भी एक समाधि की तरह होती है, कि हमें कुछ भी, हमें अपना भी होश नहीं होता, हमें दुनिया का होश नहीं होता, कुछ भी, हमें अपना नाम पता कुछ भी नहीं मालूम होता, हमारे रिश्तेदार कौन है, हमारा बैंक बैलेंस क्या है, हमारी जॉब क्या है, हम कहाँ पे हैं, ये भी नहीं पता होता हमको। तो वो जो परमानंद की स्थिति होती है, उसको क्योंकि हमने कॉन्शियसली चेतन मन से उसको अनुभव नहीं किया, तो हमको कुछ याद नहीं रहता है। पर कि जो तुरीय अवस्था, जो समाधि की अवस्था होती है, कि वो हमको, हम ये ही अनुभव
चेतन मन से करें तो हम ये ही चीज अनुभव कर सकते हैं। और उससे ये भी समझ में आया कि जैसे जो हमारे गुरु हैं, मेरे गुरु हैं जो, और इस तरह के जो अम, काबिल एनलाइटेंड मास्टर्स जो होते हैं, कि वो हमेशा ही समाधि की अवस्था में होते हैं। तो वो सो भी रहे होते हैं तो हमारी तरह की नींद नहीं होती, क्योंकि वो 24 घंटे वो इसी समाधि की अवस्था में होते हैं। तो ये बातें समझ में आई। और ये भी देखा कि हमारी जो सूक्ष्म शरीर है वो सिद्ध लोकों में जाता है। और वहां पे एक तरह से जैसे हमारी काउंसलिंग होती है, हमको मार्ग दिखाया जाता है। तो हमारी बहुत लर्निंग जो है, जो हम सीखते हैं, वो बहुत सारी हमारी, हम जब सो रहे होते हैं तो वो होती है, वो भी मुझे अनुभव हुए। तो तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि कोई समस्या है, कोई मैथ की प्रॉब्लम भी है, जैसे आप उलझे हुए हैं, कर नहीं पा रहे, तो बोलते हैं कि सो जाओ। और उसको आप फिर जब सुबह उठते हैं तो आप उसका वो सॉल्यूशन आपको फटाफट मिल जाता है। तो मुझे उससे ये समझ में आया कि ये कितना जरूरी है कि आप रात का जो वो समय है, हमको फ्री में इतना ज्ञान मिल रहा है, हमको इतनी राह दिखाई, दिशा मिल रही है हमको। और उसको हम जो हमारा सोने से पहले का समय होता है, उसको हम शांत मन से उस सोने की अवस्था में जाएं, बजाय कि गुस्से में या तनाव में। वरना वो एक बहुत ही कीमती एक समय होता है जो हम सिद्ध लोक में, हम वो दिशा भगवान से, देवी देवताओं से हम वो दिशा पा सकते हैं। तो ये भी सी चीजें समझ में आई। और उसके बाद जब ये अनुभव, लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस जो बताया था मैंने, उसके बाद क्योंकि मुझे लगा कि ये जो समय है, जो हमारा मन है, ये मन और शरीर ही हमें समय और स्थान में बांधे हुए है। क्योंकि जो मैंने अनुभव किया वहां पे तो समय नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो जो समय भी है वो भी हमारी मन की स्थिति है। तो वहीं से ही नरक स्वर्ग का हमको भाव आता है कि पहले ऐसे हुआ था, आगे क्या होगा, पहले क्या की चिंता, आगे की चिंता, और वो सब हम नरक स्वर्ग, हमारा मन ही वो समय और स्थान से, टाइम और स्पेस में बंध के हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो पर ऐसे ना कि हमारा दिमाग समय, हमारा अनुभव भी हो, पर हमारा दिमाग थोड़ा समझना चाहता है, हालांकि समझ के पार है। पर फिर भी मैं अपने दिमाग से उसको समझने की कोशिश करती थी कि ऐसे समय कैसे है, क्योंकि जब समय नहीं है तो इसका मतलब कि कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी नहीं है। वो सब एक ही साथ हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है। तो वो भी मुझे अनुभव कराया गया कि अचानक से एक दिव्य शक्ति आई, और जैसे मेरे सूक्ष्म शरीर को और मैं इसको विटनेस भी कर रही हूँ, कि मैं बैठी हुई हूँ और मैं इस चीज को विटनेस कर रही हूँ, मतलब साक्षात्कार कर रही हूँ इसका, कि मेरे सूक्ष्म शरीर को एक स्टेज होता है, जैसे एक थिएटर का स्टेज होता है ना, वहां पर लेके गए। और उन जैसे ऊपर से एक हवा में से मुझे दिखाया कि देखो, ये स्टेज के ऊपर 3 सीन चल रहे हैं। एक सीन है जैसे मान लो 1700 ईस्वी का है, और एक प्रेजेंट आज के दिन का है, और एक जैसे आगे के फ्यूचर का कोई सीन है। तो अलग अलग कलाकार हैं जो स्टेज के 3 अलग भागों में बैठे हुए हैं। पर जहां पे लाइट गिर रही है, पूरा स्टेज बिल्कुल अंधेरा है, और जहां पे लाइट गिर रही है, हम सिर्फ एज जो श्रोता हैं, जो ऑडियंस बैठी हुई है, वो सिर्फ वही देख पा रही है जिस पर प्रकाश गिर रहा है। तो हम उनको लगता है कि बाकी स्टेज खाली है,
जो जिस पे अंधेरा, जिस पे प्रकाश गिरता है, यानी कि हम अपनी चेतना का, ध्यान का, इंट भाव का और इंटेंशन और अटेंशन का, जहाँ पे हम उसका प्रकाश डालते हैं, वो हमारे सामने आ जाता है। और हमको लगता है कि सिर्फ यही है, और वो समय में बंध जाता है। हमको लगता है कि यही वास्तविकता है, और कुछ क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। पर एक्चुअली में वो सब साइमल्टेनियसली एक ही समय में सब एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि वो समय में बंधा हुआ नहीं है। ये फिर भी दिमाग से समझना मुश्किल है कि ऐसा, पर इसीलिए फिर मैंने देखा कि जैसे हम, मैं गुरुजी के सामने जाती थी और मैं देखती थी गुरुजी के सामने कोई भी आता था, नहीं भी आता था, तो उनको सबका पता रहता था कि उनकी आत्मा की पूरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई है, इनके पिछले जन्म कौन से हैं, इनकी भाव दशा क्या है, इनका जो आध्यात्मिक बैंक बैलेंस है, वो जमा घटा कहाँ पर है, वो उसी तरह से उनको निर्देश देते थे कि आपको अपनी आगे की दिशा के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए मार्ग में क्या करना है। तो वो सब उनको दिखता था और उनको पता रहता था, और आगे की संभावनाएं इनकी क्या हैं, उसके हिसाब से भी वो निर्देश देते थे। तो उस समय तो नहीं, बाद में जब मैंने ये सब देखना शुरू किया, तो वो लिंक हुआ, समझ में आया कि इस वजह से, क्योंकि वो तो निराकार में है, वो समाधि अवस्था में है हमेशा, और वो उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन है, और इसीलिए वो समय से परे हैं। और यानी कि मन से शरीर की जो ट्रैपिंग्स हैं, उससे परे हैं वो, और इसीलिए वो सारा देख सकते हैं, एक ही क्षण में, एक ही समय में सब देख सकते हैं। और फिर एक अनुभव हुआ कि मुझे बहुत होता था कि मेरे को और भी दिशा मिले, क्योंकि मेरे गुरुजी तो, हालांकि वो सब जगह ट्रैवल करते थे, पर मुझे कभी नहीं बताया उन्होंने, जैसे मुझे छोड़ दिया ना, क्योंकि जैसे वो स्टैम्प उन्होंने लगा दी थी कि खुद ही अनुभव करो। तो मुझे बहुत होता था कि मुझे भी बताएं, मुझे भी निर्देश कुछ और भी बातें बताएं कि तुझे ये डिसीजंस लेने चाहिए, ये कौन से दिशा मेरे लिए ठीक रहेगी, क्योंकि मुझे नहीं समझ में कई बारी समझ में आता ना कि आप कौन सी चॉइस जो है, कि आप उसको सही ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, कि मेरे को गाइड करते रहें इस तरह से। तो मैं अंदर बहुत रोती थी, जैसे एक, आप तरसते हैं, तड़पते हैं कि एक तरह का आपको वो इस तरह का मार्गदर्शन मिले। तो उस दशा में एक अनुभव हुआ मुझे कि जिसे हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बोलते हैं, कि मैंने देखा कि मेरा सूक्ष्म शरीर निकला मेरे अंदर से, और जैसे वो उड़ के गया, पूरी उड़ान उसकी मैंने अनुभव करी कि अंतरिक्ष के अंदर से जैसे वो पूरा उड़ के गया, और उनके आश्रम में मैं पहुंची, और उनके दरवाजे को मैंने खटखटाया, और और मैं बड़ी आशा के साथ वहां पे खड़ी हुई कि मुझे बहुत प्यार करेंगे, जैसा मैं उनको देखती थी सबके साथ इतना लाड दुलार करते थे, कि उस तरह से मेरे साथ बात करेंगे और मुझे मार्गदर्शन देंगे। तो पर उन्होंने दरवाजा खोला, चुप, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कोई कोई भाव, कोई एक्सप्रेशन नहीं उनके फेस पे। तो बस फिर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, और मैं एकदम से शॉक्ड, मैंने कहा ये क्या हुआ, कि मुझे तो जैसे इग्नोर कर दिया बिल्कुल उन्होंने। तो कुछ एक दो कुछ क्षणों के बाद वो आए, और उन्होंने जैसे हमारे कपड़े के थान होते हैं ना, रंग बिरंगे कपड़े, जैसे हम एक कपड़ों की दुकान में जाते हैं, थान पड़े हुए होते हैं, हम्म। तो इस तरह हम्म। से एक ढेर उन्होंने थान का, जो बहुत सुंदर सुंदर फैब्रिक था, जो फैब्रिक था, और सब अलग अलग रंगों का था, इतने सुंदर सुंदर रंग थे, और वो ढेर सारे ना उन्होंने मुझे पकड़ा दिए, और दरवाजा बंद कर दिया एकदम से। उसके बाद
मेरी आंख खुली और मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ, बात तो मेरे साथ कोई कर ही नहीं। और फिर एकदम से अंदर से जवाब आया कि जैसे वो कह रहे हैं कि तो वो जो एक रॉ मटेरियल होता है, कि ऐसे जीवन को चलाने का जो फैब्रिक होता है, जो कपड़ा होता है हर रंग का, तुमको दे दिया गया है। ये अब तुम डिसाइड करो कि तुमको क्या करना है, इसको वेस्ट करना है, इसको अपनी इच्छा से, जिसे हम फ्री विल बोलते हैं, कि ये तुमको दी गई है, कि तुम इसको बनाओ, आगे तुम इसका क्या करना चाहते हो। तो उससे मुझे ये समझ में आया कि हाँ, हम जो आते हैं इस जीवन में, वो संभावनाएं लेके आते हैं। पर क्योंकि कोई समय नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई वो तो हमारी गलत फहमी है। तो इस तरह से अनंत संभावनाएं हैं हमारी। हम अपनी शक्तियों को, हमको जो हम अपनी जमा पूंजी संस्कारों की और बुद्धि की, विवेक की, शक्ति की जो लेके आए हैं, ये हम किस संभावना में आगे क्या इसके साथ करना चाहते हैं, ये हमारे को पूरा हम को क्रिएटर हैं एक तरह से परमात्मा स्वरूप के साथ। ये हमारे तो हम इस तरह से रोए धोए नहीं कि पीछे ऐसा हुआ था, या अगर हमको पिछले जन्म याद आए और हम देखें कि ऐसा बुरा हुआ था, या ऐसा नहीं। तो गुरु जी ने भी बोला कि जो पतित से पतित मनुष्य है, आप वो भी अपनी संभावनाएं बदल सकता है, क्योंकि आप एक परमात्मा की शक्ति के साथ हमेशा जुड़े हुए हैं, और वो कृपा आपके साथ हमेशा है। तो आप अपनी संभावनाएं खुद ही क्रिएट करते हैं। तो ये कुछ और अनुभव हैं। और उसके साथ फिर जब मैंने आगे चल के कुछ कुछ संस्कृत के श्लोक सुनने शुरू किए, जैसे कि ये मैंने लिखा भी हुआ है, मैं हमेशा अपने सामने रखती, जो शांति का श्लोक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इसका जब मैंने ट्रांसलेशन संस्कृत में तो नहीं समझ में आया था, पर ओम शांति शांति शांति, तो इसका जब मैंने ट्रांसलेशन देखा तो एक ही झटके में मुझे समझ में आया कि वो पूर्ण ही है, पूर्ण में से पूर्ण मिला निकाल दो तो पूर्ण ही शेष रहता है। और तब मुझे ख्याल आया कि मैं हमेशा जैसे किसी को एक्सप्लेन करना होता था, तो कोई बोलते थे ऐसा कैसा कि अब समय नहीं है, पर सब आकार भी है उसके अंदर, निराकार भी है, आकार भी है। तो मैंने उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया कि जीरो को आप, जीरो टाइम्स इंफिनिटी इज जीरो, और जीरो मतलब शून्य, वो वाला जीरो नहीं कि खाली वाला जीरो, पर वो जो जीरो है वो शून्य है। शून्य को आप अनंत के साथ, जो अनंत आकार है, उसके साथ आप गुणा करें, तो अंत में शून्य ही है। तो पूर्णमिदं पूर्णमदम, तो पूर्ण में से पूर्ण आप निकालते चले जाएं, क्योंकि वो जो आकार है वो पूर्ण में से ही निकला है, और वो सब आकार को भी हटा देंगे तो वो पूर्ण हमेशा ही शाश्वत है। यही सनातन धर्म है। तो वो जो वेदों का सार है, जो हम सनातन धर्म क्या बोलता है, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ये सब जैसे मतलब इसको और समझने की जरूरत ही नहीं थी कि हाँ, ये क्या बोला जा रहा है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ और तुम भी वही ब्रह्मा हो, हम सभी वो प्रेम की बूंदें ही हैं। जो वो आकार, तो वो वापस उसी परमात्मा में विलीन हो जाता है। परमात्मा से ही निकला परमात्मा एक एक क्षणिक भर के लिए। और ये जो जीवन है, क्योंकि इतना आउट ऑफ बॉडी भी अनुभव रहे, तो सूक्ष्म शरीर के आने के जाने के, कि हमको जो, और जब वो निकल जाती, जब सूक्ष्म शरीर से निकलती है, तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा 60 70 80 100 साल का जो जीवन है, ये बिल्कुल क्षण भर का लगता है।
वाकई में क्षण भर का होता है। और जब हम शरीर के अंदर होते हैं तो इस सपने के अंदर ये सपना, ये माया इतनी सत्य लगती है, इनकी हम मतलब तकलीफ इतनी हमारी सफरिंग होती है, इतना दुख तकलीफ हम महसूस करते हैं और समझते हैं कि हम फंसे हुए हैं। पर एक्चुअली में जब हम हमारी आत्मा निकलती है, देहांत हो जाता है, तब वो देखती है कि ये तो क्षण भर का सपना था खाली। उस समय समझ में आता है कि ये तो क्षण भर का सपना ही था, ये क्या? फिर उस समय आत्मा फिर डिसाइड करती है, जो भी जमा घटा का बैलेंस लेके गए थे, मन स्थिति का, अम, और उस समय के हाँ, अगले शरीर में किस तरह से आना है, कब आना है, और आपकी जो संभावनाएँ हैं वो अनंत हैं। आप कोशिश करते रहें हर क्षण, और जो गुरु ज्ञान है हमारे ऋषि मुनियों का, जो परमात्मा का ज्ञान है, उसको 24 घंटे हम ध्यान में रख के हर दिन एक-एक दिन करके आगे चलते रहें। उम, और और वेदों का, फिर कृष्ण जी का, जैसे कि जो मैं ही जैसे उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया जब गीता को पढ़ा, तो उसके अंदर वो विराट रूप ऐसे आकार वाला, हम देखने में तो क्योंकि टीवी में दिखाना होता है तो वो आकार वाला दिखाते हैं कि बड़ा हो गया, पर वो निराकार का है, वो अनंत का अनुभव है, और वो ना जलता है, ना मरता है। वो ना काट सकते हैं, ना उसका आदि है, ना शुरुआत है, ना अंत है। तो वो सारा कि हाँ, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपको समझने की कोशिश करनी, जैसे आपके सारे अंदर के दरवाज़े खुल गए ना, तो ये सब बातें खुद ही समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। रितु मैम, आज जो भी मतलब व्यूअर आज इस वीडियो को, आपके इस अनुभव को सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी भी अंतरात्मा जागे, वो ध्यान साधना से जुड़े और उस परमात्मा से जुड़े, तभी इस जीवन का लक्ष्य शायद पूरा होगा। और आपका कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए मैम? हाँ, मैं ये ज़रूर देना चाहती हूँ कि ऐसा है कि जो हमारे पिछले जन्मों के सदमे होते हैं, जो दुःख और तकलीफ़ होती है, वो हमारे मन की जैसे सेल्युलर मेमोरी होती है। तो हमारी सेल्स के अंदर वो दुःख तकलीफ़ भर जाती है। क्योंकि आप हमेशा देखेंगे कि हमें जिसके अंदर जिस बात में बहुत इमोशन हो, वो बातें हमको याद रहती हैं, या तो बहुत सुख वाली, खुशी वाली, या बहुत दुःख वाली। जिसका कोई भी इमोशनल कनेक्शन नहीं जिस बात का, वो बात हमें भूल जाती है क्योंकि उस बात का इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ता। तो इसी तरह से जो दुःख तकलीफ़ें हमने पिछले जन्मों में सही हैं, और जो अम, हम इस जन्म में भी हमने सदमे जो सहे हैं, वो एक तरह से हमारी सेल के डीएनए में चले जाते हैं। तो उसको भी हमको दबाना नहीं है। वो इस साधना एक माध्यम है जिससे वो निकल के आते हैं, और वो इसलिए आते हैं कि हम उनको अटेंशन दे सकें, और उसको भी प्रेम दे सकें। और कभी भी खुदकुशी नहीं करनी है। और क्योंकि अगर आपने करी, क्योंकि मुझे अपने पिछले जन्म याद आ रहे थे कुछ, कि देखो ये खत्म नहीं होते हैं, कि अगर आप खुदकुशी करेंगे तो ये फिर आपको यही चीज़ दोबारा से आपके साथ और भी तकलीफ के रूप में आएगी। तो आपको जो जीवन है आपका बहुत कीमती है। आपने बहुत तपस्याएँ, बहुत साधनाएँ करी हैं इस मनुष्य शरीर को धारण करने के लिए। इसको हल्के में नहीं लेना है, और अपनी कोशिश जारी रखें। ये इम्पोर्टेंट मैसेज। थैंक यू सो मच रितु मैम। मैं कितना थैंक्स करूं आज की इस वीडियो के लिए, मुझे नहीं पता। एक तो मैं पहली बार इतनी भावुक हुई आपके अनुभव को सुनकर, क्योंकि आपके अनुभव के वो जो शब्द थे मेरे एकदम जैसे उतर रहे थे अंतर मन में, और ऐसा लग रहा था कि शायद मैं भी उस आनंद को कहीं ना कहीं मिस कर रही हूँ, मुझे भी उस आनंद की प्राप्ति करनी है। तो मेरे लिए भी आज का जो ये वीडियो था एक मैसेज के लिए के तरह ही आया है मेरे जीवन में, कि मुझे भी,
मैं औरों को जो ये मैसेज दे रही हूँ, ये मैसेज मेरे लिए भी है कि मुझे भी ध्यान साधना में अपने आप को और लेकर गहराई तक जाना है। और जो भी व्यूअर आज इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करें कि ये जीवन बहुमूल्य है, इसे कभी नहीं व्यर्थ जाने देना, और सुसाइड जैसे थॉट तो आने भी नहीं देने हैं। क्योंकि सच में जैसा आपने बताया, हमने बहुत तपस्या करके मनुष्य जीवन पाया है, उसे ऐसे ही नहीं व्यर्थ गंवाना है। और ऋतु मैम, मैं क्या कहूँ, जाने का समय हो रहा है, विदाई की जी। घड़ियां हैं। आप फिर से इमोशनल हो रही हो, और आपको देखकर मैं भी। लेकिन ऊपर वाले ने मिलवाया है, तो कुछ ना कुछ इसके पीछे भी एक अच्छा मोटिव ही है। इस चैनल के थ्रू मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलती हूँ, और मैं हर रोज परमात्मा को इसी थैंक्स के साथ जब मैं सोती हूँ तो यही थैंक्स करती हूँ कि तुमने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन सबसे जो अच्छी चीज दी वो ये दी कि मुझे तुमने स्पिरिचुअलिटी का एक रास्ता दिखाया, और आप जैसे अच्छे लोगों से मिलने का मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं इतनी अच्छी अच्छी आत्माओं से मिल रही हूँ कि शायद मैं ही दिन पर दिन एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए ये मेरा रास्ता है। मुझे नहीं पता कि परमात्मा कैसे मुझे अपने पास बुलाएगा, शायद यही एक सीढ़ी है, यही एक जरिया है जिससे मैं चढ़कर जा रही हूँ। और आप जैसे लोगों का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, प्रेयर और प्यार ही है जो मुझे और जितने भी देखने वाले व्यूअर्स हैं सबको ऐसे ही बढ़ाते हुए आगे लेकर जाएगा। थैंक यू सो मच रितु मैम, दिल से आपको बहुत बहुत थैंक यू है। थैंक यू सो मच। हम परमात्मा के निमित्त मात्र हैं। सभी जिस तरह से जो भी वो काम हमसे करवा रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। हम सिर्फ वो परमात्मा का ही संदेश आगे लेके जा रहे हैं। आपका और आपके दर्शकों का, श्रोताओं को बहुत-बहुत नमस्ते, और अपना आशीर्वाद बना के रखें। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। तो दर्शकों, आज आपने देखा कितना भाव विभोर करने वाला ये वीडियो था, एक सत्य अनुभव था, एक ऐसी टीचिंग थी हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाने के लिए, एक प्रेरणा थी। तो इसे गहराई से समझें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, ध्यान साधना में उतरें, परमात्मा से जुड़ें। यही मेरी इस चैनल के थ्रू आप सबसे यही कोशिश है, और मैं आगे भी ये कोशिश कंटिन्यू करती रहूंगी। तो फिर आपसे जल्द मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, परमात्मा से जुड़े रहें। धन्यवाद।